तो वह थक हार कर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख उदल ने देवसेना को अपनी गोद में उठा लिया। काफी समय तक अचेत अवस्था में पड़ी देवसेना को जब होश आया तो खुद को उदल की गोद में पड़ा हुआ देखा। देवसेना ने अपने होश संभालते हुए उदल से कहा, तुम अब तक गए नहीं? उदल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं उदल हूँ राजकुमारी, और बुरे समय में तो मैं दुश्मनों का भी साथ नहीं छोड़ता, जबकि आप तो मुझसे प्रेम करती हैं। आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाता? उदल की ये बातें सुन देवसेना अपने प्रेम को रोक ना सकी और भावुक होकर उदल को अपने हृदय से लगा लिया। यह दृश्य देख आल्हा, मलखान और धेबा ने अपनी पीठ फेर ली। उदल अचानक हुई इस घटना से सकपका गया। देवसेना का अभिमान टूटकर पिघल चुका था। भावुक होकर देवसेना ने कहा, वीर उदल, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम मुझसे कहीं अधिक बहादुर और धर्मप्रिय हो। यह सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। सामने जो सुरंग दिखाई दे रही है वह यहाँ से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। ये दुर्ग चारों ओर से इतना सुरक्षित है कि किसी अन्य मार्ग से इसमें प्रवेश करना नामुमकिन है। सुरंग का दूसरा मुख बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहाँ महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। यह भेद खुलते ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद जब उदल महलों से जाने को हुआ तो देवसेना ने उदल का हाथ पीछे से पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए देवसेना ने कांपती आवाज में अपने विवाह का प्रस्ताव उदल के सामने रख दिया। उदल एक पल के लिए ठहर गया, फिर देवसेना से बोला, राजकुमारी, मैं आपके प्रेम का सम्मान करता हूँ, परंतु मेरा मार्ग अलग है। आप राजमहलों की रानी बनने के योग्य हैं और मैं केवल रणभूमि का एक योद्धा। मेरी नियति युद्ध की धधकती ज्वालाओं में लिखी गई है। हर दिन मृत्यु मेरी प्रतीक्षा करती है। मैं आपको इस अनिश्चित जीवन में बांधकर अन्याय नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैंने आपके पिता का सिर काट कर लाने की प्रतिज्ञा की है। अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो लोग आपको पिता के हत्यारे की पत्नी कहकर पुकारेंगे। राजकुमारी, क्या आप ये सह पाएंगी? देवसेना ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, उदल, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे वचनों के आड़े आ रहा है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैंने तुमसे सच्चे मन से प्रेम किया है। उदल, अगर विवाह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ। उसे देखकर मैं समझ लूंगी कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। देवसेना उदल से 12 वर्ष बड़ी थी। जब उदल की उम्र मात्र 16 वर्ष थी उस समय देवसेना 28 वर्ष की थी। लेकिन विधि के लिखे विधान को कौन टाल सकता था? उदल ने अपनी अंगूठी उतारी और देवसेना को पहना दी। देवसेना ने उदल को गले लगाते हुए अपनी अंतिम विदाई दी। इसके बाद उदल देवसेना के बारे में सोचते हुए मांडवगढ़ से बाहर निकल गया। इसके बाद उगते सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। मां शारदा भवानी के वीर सपूतों के मुख से हर हर महादेव के नारों से पूरा अंबर गूंज उठा। आक्रमण की खबर सुनते ही भगेल राजा जंभे ने अपने चारों पुत्रों रायकरिंघा, सूरज, अनुपी और टोडरमल को महलों में बुला लिया। रायकरिंघा और सूरज अपने समय के महान सूरवीर योद्धा माने जाते थे। राजा जंभे ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, एक भी बनाफर बचकर न जाने पाए। इनकी महिलाओं को रंडियां बनाकर कोठों पर बिठा देना। तब टोडरमल बोला, आप निश्चिंत रहें पिताश्री, हम इन बनाफरों को धूल में मिलाकर महोबा पर आक्रमण करेंगे और युद्ध में जीती हुई उनकी महिलाओं को दासियां बनाकर अपने सैनिकों में बांट देंगे। राजा जंभे ने युद्ध की कमान अपने पुत्रों को सौंप दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।